ड्रामा सीरियल कभी मैं कभी तुम। मुस्तफ़ा की माँ इस बार शर्जीना को कबूल ही नहीं करती। उधर मुस्तफ़ा और शर्जीना के दरमियान जब लड़ाई हुई तो शर्जीना के बाबा को इस बात का बहुत ज्यादा दुख होता है। आने वाले वक्त में अदील दोबारा से घर में वापस आने वाला है, जब मुस्तफ़ा और अदील के दरमियान में जंग शुरू हो जाएगी। आने वाली की इसकी मुकम्मल कहानी में आप सभी दोस्त देखेंगे। शर्जीना की रुखसती हो जाने के बाद इस बार उसके बाबा कहता है कि हमने कितने नाजो नखरों के साथ अपनी बेटी को पाला था, सारी जिंदगी उसकी खुशी का ख्याल रखा, कैसी बड़ी आजमाइश आ गई उसके ऊपर। मुझे तो इस बात की समझ नहीं आ रही कि उस घर में वो खुश भी रह पाएगी या नहीं। इतनी बड़ी कुर्बानी देकर वहाँ पर गई है, लेकिन दूसरी ही जानिब शर्जीना जब उस घर में मौजूद होती है, सिद्रा अपनी ही जिंदगी में मसरूफ है, लेकिन उसको कोई भी अच्छे तरीके से बुलाता तक भी नहीं है। जहाँ पर वो बहुत ज्यादा अकेली खुद ही अपने आप को वहाँ से उठाकर लेकर अंदर चली जाती है, जहाँ पर वो मुंह धो रही होती है और आंखों में आंसू लिए हुए इस बार वही आंसू छुपा रही होती है कि कहीं उसके आंसू घर वाले ना देख लें। मुंह धोने के बाद बाहर आकर इस बार सिद्रा खाना देती है उसे, जहाँ पर वो खाना खा रही होती है, लेकिन उससे पहले मुस्तफ़ा जो बाहर से कमरे की तरफ जा रहा होता है, परेशान हो चुका है यहाँ पर कि उसके सर के ऊपर इतनी बड़ी जिम्मेदारी आ चुकी है। वो तो अपने आप को बहुत मुश्किल से पाल रहा था, इस फैमिली को, और यहाँ पर शर्जीना का भी कैसे ख्याल रख पाएगा। सिद्रा तो शर्जीना का ख्याल रख ही रही होती है। यहाँ पर बैठे हुए शर्जीना मुस्तफ़ा के साथ बातें कर रही होती है। कहती है कि मुझे नहीं पता कि इस रिलेशनशिप का क्या फ्यूचर है या नहीं, लेकिन एक बात का ख्याल रखिएगा, मैं आपकी इज्जत करती हूँ। लेकिन यहाँ पर मुस्तफ़ा बोल पड़ता है, कहता है कि अपनी मर्जी से जीने वाला मैं इंसान हूँ, ये सब तो मैंने कर लिया, लेकिन मुझे बताओ कि आगे क्या करना है, बताओ कि मुझे। ये बात सुनने के बाद यहाँ पर कमरे में चले जाने के बाद रो रही है शर्जीना, लेकिन मुस्तफ़ा उसकी आवाजें सुनकर बाहर ही खामोशी से खड़ा है। शर्जीना ने इतना बड़ा फैसला लेकर अपनी जिंदगी को अजाब बना ही लिया। उसके बाबा ने उसे समझाने की कोशिश तो की, लेकिन उसने अपनी फैमिली की इज्जत के लिए इतना बड़ा कदम उठा ही लिया था, लेकिन अब वो पीछे हट ही नहीं सकते। दूसरी जानिब मुस्तफ़ा की माँ जो इस बार उसी के ऊपर चिल्ला पड़ती है, कहती है कि मेरी मर्जी के बगैर तुम्हें मुस्तफ़ा से ब्याह कर लाए हैं, वरना मैं कभी भी तुम्हें ब्याह कर ना लाती मुस्तफ़ा के लिए। ये सारी की सारी बातें सुनने के बाद यहाँ पर शर्जीना को इस बात की समझ आ जाती है कि उसकी जिंदगी इस बार तबाह होकर रह चुकी है। इस घर में उसकी जरा भी इज्जत नहीं है, जहाँ पर वो आकर बैठ चुकी है। उधर रात के वक्त मुस्तफ़ा के बाबा और मामा बातें कर रहे होते हैं, जहाँ पर बाबा कहते हैं कि बीवी समझदार हो तो नकारा शोहर को भी चला ही लेती। मुझे पूरी की पूरी उम्मीद है कि यहाँ पर शर्जीना मेरे बेटे को संभाल ही लेगी। उधर जैसे ही घर में यहाँ पर मुस्तफ़ा मौजूद होता है तो अपने शूज उतारकर नीचे फेंकता है। उसकी ये हरकतें देखने के बाद शर्जीना बहुत ज्यादा मुतासिर होती है कि आखिर ये कैसी हरकतें कर रहा है, मैंने तो सोचा भी नहीं था कि मेरी जिंदगी में आने वाला इंसान इस तरह का होगा। उधर शर्जीना जब अपने घर में जाती है, वहाँ पर जाकर अपने बाबा के गले लगती है और रो पड़ती है। वहाँ पर सारी की सारी बातें इस बार दुख भी बता देती है कि वो बहुत ज्यादा दुखी है, जिसके बाद उसके बाबा कहते हैं कि बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे, जो मैंने अपनी हीरे जैसी बेटी शख्स के साथ ब्याह दिया जो निकम्मा है। लेकिन आने वाले वक्त में वक्त गुजरते साथ साथ शर्जीना जब दरवाजा खोलेगी तो यहाँ पर अदील इस बार दोबारा से इस घर में आने वाला है। अदील को यहाँ पर देखकर और मुस्तफ़ा की बेगम बने हुए देखकर अदील भी हैरान रह जाता है। इस बार मुस्तफ़ा और अदील के दरमियान में जंग शुरू हो जाएगी, जहाँ पर अमीर और गरीब की पहचान इस घर में शुरू हो जाती है, जहाँ पर उसके अम्मी और अब्बू इस बार इस मुस्तफ़ा और शर्जीना को यहाँ से निकाल ही देंगे। वो घर छोड़कर जैसे ही चले जाते हैं, उसके बाद अदील अपनी अम्मी अब्बू को लेकर रुबाब के घर में चला जाता है, जहाँ पर वो हैरान रह जाते हैं कि इतने बड़े घर में उसने शादी की है, लेकिन कभी भी रुबाब उसके अम्मी अब्बू को इज्जत देगी ही नहीं। मुस्तफ़ा ने अगर इतना बड़ा फैसला लेना ही था शर्जीना जैसी खूबसूरत, हसीन और बाअदब औरत के लिए, तो उसे चाहिए था कि उसके साथ कदम ब कदम चलता भी। बहुत ज्यादा जुल्म होगा आने वाले वक्त में शर्जीना के साथ, लेकिन किस किस को मुस्तफ़ा और शर्जीना की जोड़ी अच्छी लगी। और अदील ने जिस तरह से रुबाब के साथ शादी तो कर ली है, ज़लील और रुसवा होकर रह जाएगा, लेकिन जिस तरह से मुस्तफ़ा की माँ शर्जीना के साथ कर रही है गलत है। आप सभी दोस्तों की क्या राय है, नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बत भरी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल का बटन जरूर दबाइएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।